मुसलमानों, जंगलों और भारों से होकर विलायत का रास्ता नहीं जाता, बल्कि लोगों के हुकूक अदा करके इन्हीं गली कूचे और बाजारों से होकर विलायत का रास्ता जाता है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 10 मुहर्रम की आमद है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त भी है। ये हर साल जब 10 मुहर्रम आता है, ये पहले से ही अजमत वाला है, लेकिन सैयदा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने इस 10 मुहर्रम को 4 चांद लगा दिए और रोशन हो गया और वादे हो गया। जबकि ये 10 मुहर्रम पहले ही मुहतरम था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। जब उनको आग से निजात मिली, मेरे अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया। जिस दिन मेरे अल्लाह ने फरमाया या नारु कूनी बर्दम व सलामा, आग तो ठंडी हो जा। जब आग से निजात मिली, आग ठंडी हुई, तो वो 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। जब उनको अल्लाह ने निजात अता फरमाई, तो वो 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तख्त शाही अता फरमाया, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आंखें वापस अता फरमाई, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। ये पहले ही मुहतरम था, लेकिन इसी दिन इस शहजादे की कुर्बानी भी आ गई। मेरे अल्लाह ने इसको और वाज़े और रोशन फरमा दिया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 हिजरी में पैदा हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यहाँ मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाई, तो 3 साल गुजर चुके थे। चौथे साल में यानी 4 हिजरी में जाके सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और 5 शाबान का दिन था। 5 शाबान और 4 हिजरी को सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तय्यबा सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में पैदा हुई। ये वादे और रोशन इसलिए है, सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हालात इसलिए वादे हैं, और नबी सलाम का इनके साथ प्यार इसलिए वादे है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक नहीं 4 बेटियां थी। बाज कहते हैं, बाज हजरात जो हैं, जो आज तक अभी कहते हैं कि एक बेटी थी, अगर उनकी कदीम कुतुब जितनी भी है वो जमीन में है या आसमान में है, वो पाकिस्तान में है या दूसरे ममालिक में है, किसी किताब में एक का तज़किरा नहीं, बल्कि 4 बेटियां थी आपकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और 3 का इंतकाल आपकी जिंदगी में हो गया। ये एक बेटी बाकी थी जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुशाबे भी थी, और इस एक बेटी से फिर इसलिए बहुत ज्यादा प्यार फरमाया करते थे। और जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आया करती थी, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरवाजे के खटखटाने की आवाज को भी पहचानते थे। जब आ जाती तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते, आजकल के भी माँ बाप हैं, आजकल के भी बहन भाई हैं, वो देखते हैं कि फिर मुसीबत आ गई, फिर खर्चे हो गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, दिन में जितनी मर्तबा मर्जी आ जाए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खड़े हो जाते थे और खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा लेते थे उनका, और फिर वो अपने बाप का हाथ पकड़ती और अपने बाप का बोसा लेती। ये बाप और बेटी की मोहब्बत थी, ये हर रोज का मामला था। ऐसे प्यार मोहब्बत और ऐसे खून से पैदा हुए सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए घर में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गोद में लिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा।
और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया और अपने मुंह के करीब किया। घुट्टी देने के लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर नहीं मंगवाई, शहद नहीं मंगवाया, किसी और चीज की घुट्टी नहीं दी, बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लबों को हुसैन के लबों के साथ लगा दिया, अपने लुआब को हजरत हुसैन के मुंह में डाल दिया। फरमाया ये इनकी घुट्टी है। वो नबूवत वाली जुबान, वो सच्चाई वाली जुबान जो खुद नहीं बोलती थी, जब बोलती थी तो वही नादिल होती थी, वही जुबान हजरत हुसैन ने चूस ली। वही हक, वही शुजाअत, वही बहादुरी जो नबी सलाम के अंदर थी, वही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मुंतकिल हो गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन बच्चों के साथ प्यार करके बता दिया, इन बच्चों के साथ प्यार करके बता दिया कि नवासों के साथ ऐसे मोहब्बत की जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उठाया हुआ है, एक बच्चा दाई तरफ है, एक बाई तरफ है, ऊपर चादर की है। साहबी पूछते ये क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे फूल हैं, ये जन्नती फूल हैं, जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। गोया के जो सैयदना हुसैन, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यार करता है वो नबी अलैहिस्सलाम का भी महबूब है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो नबी अलैहिस्सलाम का भी मबगूज़ है। नबी अलैहिस्सलाम भी उसको प्यार नहीं करते। अगर बनना चाहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बन जाएं, तो फिर आज से ही ये तहिया करो कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हसन के बारे में मेरे महबूब ने फरमा दिया, मन अहब्बल हसन वल हुसैन, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द अबग़दनी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो अपने अपने दिल का पैमाना दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, अपने अपने दिल का पैमाना देख लें कि हमारे दिल का झुकाव किस तरफ है, हमारा दिल का पैमाना किस तरफ है, किस तरफ झुक रहा है। फिर आपको पता चलेगा हम हुसैनी हैं या कि यजीदी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खानदान के चश्मो चराग ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और 25 हज फरमाए, और बिल आखिर मुख्तसर वक्त है, लंबी सुनाए या थोड़ी सुनाए, किससे कहानियां तो बहुत ज्यादा है। बिल आखिर 10 मुहर्रम हराम को आपने करबला की जमीन पर शहादत का मर्तबा पा लिया, जो आज तक रोज़े रोशन की तरह वादे है और आया है। शहीद करने वालों की सोच ये थी कि हम इनको मिटा देंगे, हम इनको मिटा देंगे, हमेशा रहेंगे। मेरे अल्लाह ने उन पर हमेशा के लिए लानत फरमाई, हमेशा के लिए मिटा दिया, हुसैन के नाम को रोशन कर दिया और क़यामत तक रोशन रहेगा। अल्लाह से दुआ है मेरा परवरदिगार हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अहले बैत और सहाबे किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा अपने अंदर गैरत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, जुर्रत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए कि ये ना सोच ले कि हुसैनियत और यजीदियत वहां पर खत्म हो गई। ये सिलसिला आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। ये सारे के सारे काम यजीदी हो रहे हैं जो उन्होंने किए, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? हम हुसैनी काम कोई नहीं कर रहे। आज गौर फरमाए, जिस सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीरों और तलवारों के साए में भी नमाज नहीं छोड़ी, तीरों और तलवारों के साए में भी नमाज नहीं छोड़ी, तो बता दिया जाते जाते जितनी मुश्किल पेश आ जाए नमाज ना छोड़ना, ये हुसैनियों का काम है, ये हुसैनियों का काम है। और जरा सी मुश्किल परेशानी आई नहीं, पहले से नमाजों को तर्क कर देना, ये यजीदियत है, ये हुसैनियत नहीं है।
जितने काम उन्होंने किए थे आज हम सारे के सारे करते हैं। जितने काम शहादत के उन्होंने किए थे, हथियार उनके पास थे, आग उन्होंने लगाई थी, जो आप कहते हैं अंगा आग उन्होंने जलाई थी, सारा कुछ जो उन्होंने किया था। हम दुश्मनों वाला काम करके फिर भी उनके मुहिब्बीन में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम उन वाला काम करें जो सैयदना हुसैन ने काम किया, वो काम करेंगे तो कामयाबी है। अगर जो मुखालिफीन ने काम किया वो काम करके हम हुसैन को मनाना चाहे तो कभी नहीं मना सकते। अल्लाह से दुआ है कि मेरा परवरदिगार हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाए।